जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एआर पब्लिकेशन में। कैसे हो भाई, बताओ कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? बताइए भाई। उम्मीद करता हूँ एकदम जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से पढ़ रहे होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे, क्योंकि आपको मालूम है भाई साहब कि आपका जो एग्जाम है वो लगातार है। अभी हाल फिलहाल में 11 तारीख से आपका सेक्शन कंट्रोल का एग्जाम चालू हो जाएगा, फिर उसका से एएलपी होगा, फिर उसका से जेई होगा, फिर टेक्नीशियन है, फिर आरआरबी एनटीपीसी। तो सारे जो है आपके एग्जाम पूरा लाइनअप है, यानी शेड्यूल में है। हर एक एग्जाम में पढ़ेंगे लगातार। तो भाई साहब हम क्या पढ़ रहे हैं? तो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं रेलवे फाउंडेशन बैच में कंप्लीट मैथ्स पढ़ रहे हैं, यानी 75 क्लासेस में कंप्लीट हम मैथ्स को अपना पूरा कर रहे हैं। उसी के सिलसिले में हम आगे बढ़ चुके हैं और आज हम लोग कर रहे हैं भाई साहब मेंसुरेशन 2D। यानी मेंसुरेशन 2D का एक क्लास नंबर दूसरा है। क्लास नंबर पहला जो है हमारा ऑलरेडी पढ़ा दिया हूँ। और कहाँ है वो? तो एआर पब्लिकेशन के आप यूट्यूब चैनल पर जाइए, उसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा तो क्लास नंबर 1 मिल जाएगा मेंसुरेशन 2D का। अब उसमें हम सिर्फ क्या पढ़े थे तो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो क्लास नंबर 1 था हमारा, तो क्लास नंबर 1 में हमने सिर्फ क्या पढ़ा था भाई साहब? तो हमने पढ़ा था ट्रायंगल। यानी क्लास नंबर 1 में सिर्फ जितने भी ट्रायंगल के टाइप पढ़ रहे थे, यानी जितने भी ट्रायंगल के टाइप बनते हैं हर एक हमने किया था वहाँ पे। उसके कॉन्सेप्ट को समझा था, उसके फार्मूला को जाना था, और जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन हमारे रेलवे में पूछा गया है एक एक करके हम उसको सॉल्व किए थे। लेकिन आज हम लोग क्या करने वाले हैं? तो आज भाई साहब देखो, तो हम आज पढ़ेंगे सर्कल, यानी कहीं ना कहीं हम आज पढ़ेंगे ब्रीथ, यानी कंप्लीट करेंगे ब्रीथ को। जितने भी टाइप आए हैं, मतलब जो टाइप बनते हैं इसमें, जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन हमारे आए हैं ब्रीथ में, एक एक करके हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई। हमें उस लेवल तक नहीं पढ़ना है कि भाई साहब जो क्वेश्चन आए ही नहीं एग्जाम में, इरिलेवेंट चीज़ें नहीं पढ़ना है। जो हमारा रेलवे का पैटर्न होता है, जो रेलवे के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आते हैं, जिससे क्वेश्चन आते हैं, जो टाइप बनते हैं, वो को पढ़ेंगे और एक एक करके चीज़ों को समझेंगे। ठीक है भाई। तो आइए शुरू करते हैं भाई। और यहाँ पे पढ़ते हैं ब्रीथ की। ब्रीथ होता क्या है? सीधी सी भाषा में ये बोला है कि एक वृत्त एक बंद 2D आकृति है, जिसमें बोला है कि जिसमें समतल के सभी बिंदुओं का समूह एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होता है, जिसे केंद्र बोलते हैं। मान लो ये हमारा पास केंद्र है और इससे जो सारे दूरी है समान होते हैं, मतलब जितना भी आप रेखा सब खींचोगे ये बराबर होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सर्कल, यानी वृत्त बोलते हैं। अब इसके भाई साहब जो फॉर्मूले होते हैं, एक एक चीज को फॉर्मूला को समझते हैं और एक एक चीज को बनाते हैं। सबसे पहले ये देखो, मैं बनाता हूँ यहाँ पे एक वृत्त सर्कल बना के दिखाता हूँ, उसके बाद चीजों को बहुत अच्छे से आप समझोगे। ये हमारे पास, मान लो ये हमारे पास सर्कल हो गया। ठीक है भाई, सर्कल हो गया। अब इसमें जो जो पॉइंट होता है मैं लिखवाता हूँ, आराम से चीज़ों को पेशेंस के साथ समझिएगा, क्योंकि पहले जब कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा तो क्वेश्चन एकदम प्यार से उड़ा दीजिएगा। क्योंकि भाई साहब ये जो ब्रीथ है ना, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछा है, तो कॉपी कलम लेकर बैठना है और एक एक चीज़ को नोट डाउन करना है, कि जो जो मेन मेन पॉइंट है उसको नोट डाउन करना है। क्योंकि भाई साहब जो आप अगर चीज़ों को अच्छे से नहीं समझोगे ना तो बाउंस मार देगा, क्योंकि इसमें बेसिक सारे क्वेश्चन नहीं पूछा है, जो क्वेश्चन पूछा है अच्छे लेवल का पूछा है। अभी आपको मैं दिखाऊंगा। मान लो भाई साहब ये हमारे पास कोई एक बिंदु हो गया, ठीक है, जिसको केंद्र बोलते हैं। यहाँ से आप कोई भी लाइन खींच दो, यानी यहाँ से कहीं भी, अगर मान लो इस बिंदु से कहीं भी आप टच कराओगे, कुछ भी कहीं टच कराओगे, तो ये भाई साहब हमारा होता है रेडियस, जिनको हम क्या बोलते हैं? आर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भाई साहब त्रिज्या। ठीक है, रेडियस होता है। हमें ये मालूम है क्या कि भाई साहब ये है, अगर मान लो बीच से हम कहीं एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ से आया और यहाँ से एक लाइन खींच दिया, तो इसको क्या बोलते हैं हम? तो इसको बोलते हैं कॉर्ड, जिसको हिंदी में बोलते हैं जीवा। इसके ज़्यादा जरूरी होता है कहाँ पे? जब हम भाई साहब वो करेंगे, जब आप ज्योमेट्री पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे कोड की ज़्यादा यूज होता है। तो क्योंकि ज्योमेट्री में भी हमें क्या सर्कल पढ़ना होता है, तो वहाँ पे और विस्तृत चीज़ों को समझेंगे। ठीक है भाई। अगर मान लो ये हमारा क्या था? रेडियस था। मैं समझूं कि इधर भी एक पाइप खींच लूँ, तो यहाँ पे ये भी आ गया, तो ये भी बोलोगे भैया रेडियस है। तो टोटल क्या हो गया? टोटल लंबाई किसको क्या बोलते हैं? तो टोटल लंबाई को हम डायमीटर भी बोलते हैं। यानी ये हमारा हो जाएगा डायमीटर, यानी यह टोटल लंबाई हमारा डायमीटर हो जाएगा। ये हो गया हमारा डायमीटर, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई से? हिंदी में आप इसको व्यास भी बोलते हो। ये हमारे पास व्यास हो जाता है, डायमीटर। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि 2r बराबर में होता है भाई d के बराबर में, यानी d बराबर में 2r, क्योंकि एक r और एक r आपस में ऐड होते हैं तो डायमीटर हो जाता है, जो जिसको बोलते हैं 2r बराबर में d, यानी डायमीटर हो जाता है। यानी रेडियस का 2 गुना हमारा डायमीटर कहलाता है। ठीक है, समझो। अब एक चीज आता है जो आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, कि जैसे हम मान लो वहां पे पढ़ रहे थे क्या, ये चीज मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। अगर मान लो हमारी ये चीज़ें बताई कि ये चीज़ें क्या है, ये सारा जो सर्कल के उसके ऊपर मान लो कुछ हम इस पे बिछाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? आप बता दो क्या बोलते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं हमको मालूम है? तो ये है भाई साहब हमारा परिधि। इसको हम क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं। ये परिधि होता है, जिसको इसका फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है भाई। जो जो फॉर्मूला होता है उसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। ये 2πr हो गया हमारे पास, और यहाँ पे 2r बराबर d होता है, ये जिसको r को हम रेडियस बोलते हैं, ये हमें मालूम है कि त्रिज्या है हमारा। और एक जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, जिसको हम बोलते हैं भाई से, मान लो जितना इसमें कुछ इसमें लगाया जाए, कुछ किया जाए, इसका मान लो पूरा एरिया, यानी इसका कि सर्कल का एरिया क्या होता है, जिसको आप हिंदी में बोलते हो भाई साहब क्या? तो क्षेत्रफल।
यानी इसका एरिया क्या होता है, तो सब बच्चों को मालूम है कि पाई इंटू में क्या होता है, आर स्क्वायर, यानी ये हमारे पास क्षेत्रफल आ गया। तो बस इसकी ये सारी बेसिक चीजें, सिर्फ सर्कल की इतनी सारी हमें जानना है, बाकी हमें इससे अलावा कुछ नहीं जानना है, क्योंकि इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन को प्यार से उड़ा देंगे। ठीक है, अब जो बोलोगे भैया जो आपने पीपीटी में ये बना के लाया है ये क्या होता है, इसके बारे में बता दो, तो मैं बताता हूँ। समझो, अगर मान लो हमारे पास ये है, ठीक है, मैं यहाँ पे सर्कल बना के दिखाता हूँ। अगर मैं सर्कल बना लिया, ठीक है, समझो भाई ये हमारे पास सर्कल है। अब बोलोगे भैया कि जो सर्कल है इसका मान लो हमारे पास कोई रेडियस दे दिया आपने, जो रेडियस आपने मान लो ये 7 दे दिया, ठीक है, तो रेडियस 7 दे दिया, हमसे पूछ दिया कि आप इसका ये बताओ, इसका परिधि यानी या सरकमफ्रेंस बताओ कि सरकमफ्रेंस क्या होता है। इसमें दो चीज पूछ सकता है, यानी एक परिधि पूछ सकता है हमसे, और एक चीज क्या पूछ सकता है, तो इसका क्षेत्रफल यानी एरिया पूछ सकता है। दो चीजें पूछ सकता है, तो क्या बताओगे? पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, और जितने क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन भी बाद में लगाएंगे। तो बोलेंगे कि भैया अभी आपने बताया था कि परिधि निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, हमेशा मालूम है कि पाई को हम क्या लिखते हैं, तो डिनोट कर लेना, पाई को या तो 22/7 लिखते हैं, और नहीं तो एग्जामिनर कहीं कहीं लिख के देता है 3.14। तो ये सारी चीज़ें दोनों यूज करते हैं हम किस में, तो पाई के केस में। ठीक है भाई, आइए तो देखो ये हो गया 2, और पाई का की मान क्या होता है 22/7, और रेडियस ऑलरेडी यहाँ पर हमें दिया है 7, यानी 7 हो गया। तो बोलोगे इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 7 से 7 खा जाएगा, 22 दूना 44, तो हमारा जो परिधि आ जाएगा वो 44 आ जाएगा। अब यहीं से हमसे पूछ दे कि हमें एरिया बताओ कि एरिया क्या होता है, तो एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया क्या होता है भाई साहब, पाई आर स्क्वायर, जिसको क्षेत्रफल बोलते हैं। तो बोलोगे यहाँ पे कि पाई का मान 22/7, रेडियस क्या है हमारे पास 7 है, तो 7 को 2 बार लिख दिया क्योंकि आर स्क्वायर है। तो हम जानते हैं क्या कि 7 से 7 खत्म, तो 22 का 7 गुना 154 होता है। ठीक है, तो इसी के रूप में वो आया था जो मैंने बताया था, यहाँ पर लिख लो। ये हमारा क्या हो जाएगा, मान लो हमारे पास रेडियस हो गया, ये हमारा परिधि हो जाएगा, और ये हमारे पास क्षेत्रफल यानी एरिया हो जाएगा। तो बोलोगे कभी भी अगर एग्जामिनर हमसे दे दे कि मान लो कोई भी, अगर मान लो त्रिज्या हमारा मान लो कोई भी संख्या का दे दे, जैसे मान लो हमारे पास ये बोल दे कि समझो एग्जाम्पल के थ्रू में कि वृत्त का त्रिज्या 7 है, तो आपसे दो चीज पूछ सकता है कि एक परिधि और एक एरिया क्या होगा। परिधि और एरिया पूछ सकता है, यानी परिधि और एरिया, तो क्या बताओगे? तो कभी भी अगर रेडियस 7 है तो परिधि हमको मालूम है कितना होता है 44, जो मैंने यहाँ पे निकाल दिया। इतना निकालना नहीं पड़ेगा, जब ये याद कर लोगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा। उसका एरिया कितना था, तो 154 था। अब देखो नेक्स्ट लाइन वो समझना है कि जैसे मान लो हमारे पास एग्जामिनर थोड़ी है कि हर बार हमसे क्या देगा, 7 ही देगा। क्या पता भाई से एग्जामिनर अगर मान लो 14 पूछ दे तो क्या होगा? तो समझो रेडियस क्या है भाई साहब, मान लो यहाँ पे अपने आप का 2 गुना हो रहा है, रेडियस 7 से 14 हो रहा है, तो ये भी अपने आप का 2 गुना होता है। तो 44 का 2 गुना करोगे तो 88 होता है, लेकिन ये अपने आप का 2 गुना नहीं होता है, क्योंकि इस एरिया में क्या होता है, स्क्वायर लगता है। देखो यहाँ पे तो आर आर सेम था, यहाँ पे आर स्क्वायर था, तो यहाँ पे आर को हमने कितना बढ़ाया था, 2 बढ़ाया था, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर बढ़ा दो, तो 2 का स्क्वायर बढ़ाओ यानी 4 गुना बढ़ेगा। तो 4 चौको 16 हाथ में 1, 15 चौको 60 और 1 61, यानी ये क्या होगा, अपने आप का 4 गुना बढ़ेगा। अब बोलोगे भैया जैसे मान लो आप एग्जाम्पल के तौर पे ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पे 21 हो गया, 21 हो गया यहाँ पे, तो ये क्या होगा, ये अपने आप का आर के साथ कितना बढ़ रहा है भाई, 3 गुना बढ़ रहा है, तो 21 हो रहा है। तो ये 44 अपने आप का 3 गुना बढ़ेगा, तो कितना होगा, 4 3 12 को 2 हाथ में 1, 4 3 12 13, 133 होगा। लेकिन जब एरिया बढ़ेगा ना भाई, तो एरिया कुछ नहीं बढ़ेगा, एरिया 3 के स्क्वायर से बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो आर का जो भी हम मान ले रहे थे स्क्वायर लग रहा था, तो यहाँ पर जो 3 का स्क्वायर बढ़ेगा, तो 3 का स्क्वायर यानी अपने आप का 9 गुना बढ़ेगा। तो 154 का 9 गुना करो, 9 चौका 36 के जो हाथ में 3, 15 9 135, और 3 कितना होता है 138, तो बोलोगे 1386 हो गया। तो ये तरीका होता है कि अगर आपको एग्जामिनर कुछ भी दे तो बहुत प्यार से आप बना लोगे। यानी हमेशा ध्यान रखो, एक नोट में यहाँ लिख लो कुछ भी चीज़, यहाँ पर नोट में अगर मैं लिखूँ, अगर मान लो हमारे पास अगर रेडियस है, अगर मान लो यहाँ पर रेडियस हो गया, यहाँ पे हमारे पास परिधि हो गया, अगर मान लो ये रेडियस हमारा समझो कि हमारा 8 है, तो हमारे पास जो परिधि होगा मतलब वो भी 8 हो जाएगा। इन द सेंस कि हम रेशियो के सेंस में बता रहे हैं कि रेशियो के सेंस में हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। अगर मान लो ये बोलोगे आप कि रेशियो के सेंस में, हम एग्जाम्पल कुछ नहीं लेते हैं, अगर हमारे पास रेडियस अगर ए बनता है तो परिधि ए बन जाएगा, और वहीं अगर इसका वो बोलते हैं, अगर मान लो एरिया की बात बोले तो एरिया हमारा स्क्वायर हो जाता है। समझ रहे हो? तो इसी का मान, जैसे मान लो हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमेशा 7 का मल्टीपल के हिसाब से लेते हो, 7 हो गया तो ये 44 था, तो कहीं ना कहीं बोलोगे भैया इसका स्क्वायर तो 154 हो जाएगा, नहीं, ये सिर्फ इस केस में फाइल करता है, मतलब ये 7 44 और 154 के ही केस में ये चीज़ें डिनोट करता है। तो यानी ये बोल सकते हो कि इसका रेशियो बराबर होता है किसका, तो हमेशा क्या एरिया, माफ करना एरिया नहीं, यहाँ पे ये बोलोगे परिधि, परिधि और जो हमारा क्या होता है भाई साहब त्रिज्या, यानी कहीं ना कहीं
रेडियस। इसका क्या होता है, रेशियो बराबर होता है, रेशियो, कि जिस रेशियो से ये बढ़ेगा उस रेशियो से ये बढ़ेगा। बाकी ये वाला ऐसा नहीं कि आपने ए का मान 7 रख दिया तो ये क्या, ये भी 7 हो जाएगा, नहीं, ये इस केस में मैंने 7 के केस में बनाया। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, इसको मिटा देता हूँ नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ये चीज़ है जो आपको याद करना है और आपको समझना है। जब इसका यूज होगा, जब आएगा, तो मैं वहाँ बाकायदा बहुत आसान से बता दूंगा। बाकी बहुत ऐसे लोग हैं जो बेसिक से ही बना लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये चीज़ें आपको याद भी नहीं होता है तो चीज़ों को कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद कर लोगे तो बाकियों से कम सेकंड में आप चीज़ों को उड़ा पाओगे। आ जाओ, चलते हैं भाई। अब यहाँ से भाई साहब हमारा पहला क्वेश्चन ही आ गया। क्वेश्चन को समझते हैं और क्वेश्चन क्या दिया है पढ़ते हैं, एक एक करके क्वेश्चन को उड़ाएंगे। देखो, बोला है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि में वृद्धि ज्ञात कीजिए। वृत्त की परिधि में वृद्धि ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या को 7 सेंटीमीटर से बढ़ा दी जाए। यानी कहने का मतलब यह है कि मान लो पहले 14 था, तो भाई साहब अगर 7 हम बढ़ा रहे हैं तो उसके परिधि में कितना क्या हुआ, वृद्धि हुआ। तो एक तो होता है, कैसे बनाओगे, तो बोलोगे कि पहले मान लो हमारा रेडियस कितना था, 14 था, ठीक है, उसके बाद से जब हम 7 बढ़ा दिए तो अब रेडियस कितना हो गया, तो 21 हो गया। और हमें बताना है वृद्धि, तो वृद्धि बनाने के लिए क्या करोगे, तो पहले इसका भाई साहब क्या निकाल लेते हैं हम, परिधि, और इसका परिधि निकालते हैं, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो बन जाएगा, वैसे ही बन जाएगा। देखो, अगर हमें बनाना है तो क्या बोलोगे, इसको R1 ले लो और ये R2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले का परिधि निकालते हैं। परिधि का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, तो पूरा बेसिक से समझना, अगर इसको उड़ाना है एग्जाम में, वो कैसे उड़ाना है मैं बताऊंगा। परिधि का फॉर्मूला क्या था, तो 2πr, यानी R1 निकालना है, बहुत बढ़िया, हमें निकालना है। देखो, अब बोलोगे भैया आप कि यहाँ पे 2 हो जाएगा, पाई का मान 22/7 होता है, और R1 का मान आपने बोला है 14, ठीक है, ये चीज़ है। तो आप ऐसे बोलोगे क्या कि 7 से कितने बार में चल जाएगा, 2 बार में। तो देखो 22 दूना कितना होता है भाई, 44 दूना कितना हो गया, 88, यानी जो पहला भाई साहब हमारा परिधि है कि 88। अब भाई साहब जब 7 बढ़ा रहे हैं तो परिधि में कितना वृद्धि होगा देखना है। तो अब देखो, अब ये 2πr2 हो जाएगा, यानी दूसरा रेडियस के हिसाब से रखो, 2 पाई का मान 22/7 और जो रेडियस R2 का मान 21 हो जाएगा। जब यहाँ से मैं इसको काटूंगा तो 7 से 3 बार में खत्म हो जाएगा। अब देखो 22 दूना 44 और 44 का 3 गुना करोगे भाई, तब 4 3 12 का 2 हाथ में 1, फिर 4 3 12 और के कितना होता है 13, यानी 132। तो यही तो बोला है हमसे एग्जामिनर। देखो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि बोला है क्या कि त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि, यानी क्या हो जाएगा भाई हमारा, एक वृत्त की परिधि, बोला है एक वृत्त की परिधि में वृद्धि ज्ञात कीजिए। एक वृत्त की परिधि में वृद्धि ज्ञात करिए यदि त्रिज्या हमारा 7 सेंटीमीटर से वृद्धि की जाती है। तो वृद्धि ज्ञात करना भाई, देखना जरा, यहाँ 88 बन रहा था और यहाँ पे 132 बन गया, तो कितना की वृद्धि हुई है देखना। तो बोलोगे भैया 88 से 132 हो रहा है, यानी 12 और 32 कितना होता है, तो 44 का वृद्धि हुआ, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा 44, ऑप्शन नंबर सी। तो ये रहा पूरा बेसिक से, जैसे हम लोग बढ़ते आ रहा हूँ बचपन से, आराम से हर एक चीज मैंने निकाल के बताया। इसका ये मान लो ये मेथड नंबर 1 है, समझो ये हमारे पास मेथड नंबर 1 है। और मेथड नंबर 2 को देखते हैं कि 2 को कैसे बनाएंगे, और बाकी 3 नंबर भी बताएंगे कि मेथड नंबर 3 हमारा क्या है। समझो, जब मैं इसको देखा तो सबसे पहले इसको मिटा दो। तो हमें मालूम है क्या कि हमें क्या अंतर लेना है, कहीं ना कहीं हमें क्या इसका अंतर लेना है, नहीं ये बढ़ाना है। ठीक है भाई, इसका अंतर यही तो बोला है कि कितना परिधि बढ़ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा दो। तो हमें मालूम है कि 2πr माइनस में कर देंगे 2πr, ये R1 हो जाएगा, R2 हो जाएगा। तो R2 में से R1 घटाना है तो इसको लिख लो भाई सब R2, और इसको लिख लो R1, कोई दिक्कत नहीं है। तो R2 में से R1 घटा देंगे तो ये माना जाएगा। देखो, तो बोलोगे आप यहाँ से 2π कॉमन हो जाएगा, तो 2π कॉमन हो जाएगा, तो R2 माइनस R1, R2 का मान कितना है 21, 21 में से 14 घट जाएगा, यानी 7 हो जाएगा। यही तो है, तो ये 2 हो जाएगा, ये 22/7 हो जाएगा 7। तो आप बोलोगे भैया कि हमको मालूम है कि 7 से 7 खत्म है, 22 दूना 44 हो गया। एक तो ये हो गया कि आपने ऐसा मान रख के यही बनाया। ये मेथड नंबर 2 समझ लो, इसको समझना है, इसको कितने तरीके से आप बना सकते हो एक ही क्वेश्चन को, बस आप समझना है। अब अगर मान लो हम यहाँ पर घटा रहे थे, हम यहाँ पर क्यों घटा रहे थे, अगर हम ये इसका आंसर कितना था, यानी इसका आंसर 44 था ना, मार दो 44, यानी ये आंसर हमारा 44 था, हो गया। अब आ जाओ, अब नेक्स्ट लाइन यही समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है। हमें बोला है क्या कि भाई साहब उसकी परिधि में कितना वृद्धि होगा अगर हम रेडियस बढ़ाते हैं। तो रेडियस कितना बढ़ा रहे हैं देखना जरा, 14 से 21 कर रहे हैं, 7 बढ़ा रहे हैं, यानी अब जो नया वाला रेडियस है 7, डायरेक्ट परिधि निकाल लो 2πr, बस बात खत्म, 2 हो जाएगा, पाई के मान 22/7, और जो नया वाला रेडियस है हमारा कितना है 7, जो बड़ा रेडियस 7 कर लो, बस बात खत्म। इसको काटोगे भाई 7, यानी 22 दूना 44, तो ऐसे भी 44 आएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। यानी इसको बोल सकते हैं भाई साहब हम क्या, तो मेथड नंबर 3, यानी ये मेथड नंबर 3 है कि ऐसे बनाया हमने। अब एक मेथड नंबर 4 क्या है
उसको समझो कि चौथा हम कैसे बनाएंगे। एक ही चीज़ है, बस इसको लैंग्वेज पे बनाया है कि लैंग्वेज को घुमा घुमा के बना रहा है और कुछ कर नहीं रहा है। हमें मालूम है क्या, मैंने क्या क्या चीज़ें बताया था आपको। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखाया था रेडियस और यहाँ पर मैंने आपको लिखवाया था परिधि। लिखवाया था कि नहीं, अभी लिखवाया था। अगर मान लो रेडियस हमारा 7 आता है तो परिधि क्या होता है, 44 होता है। यही तो बोला है। अगर मान लो इसको क्या कह रहा है पहले कितना, अगर मान लो ये 14 हो रहा था तो ये कितना हो जा रहा था भाई, 2 गुना, यानी ये अपने आप का 2 गुना, तो ये अपने आप का कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना यानी 88। अब देखो यहाँ पर पहले 14 वाला हो गया, तो अगर 14 था रेडियस तो हमारा परिधि आ गया था 88। अब कह रहा है 7 बढ़ा दो, तो 14 से 7 बढ़ाओगे तो 21 हो गया। तो ये 7 से कितना बढ़ रहा है भाई, 3 गुना बढ़ रहा है। तो हमें मालूम है कि 44 का भी 3 गुना 132 होता है। तो देखो आप बोलोगे भैया कि पहले 88 था, 132 हो गया, कितना का बढ़ोतरी हुआ, तो बोलोगे 44 का बढ़ोतरी हो गया। यही बढ़ाया ऑप्शन नंबर सी, खत्म। बताओ अब कौन सा तरीका बेस्ट है, आप खुद बताओ कि भैया ने एक क्वेश्चन को बनाने के लिए 4 तरीका बता दिया, अब बताओ कौन सा तरीका आपका बेस्ट है। कभी भी रेडियस अगर 7 और 44 से 154 देना, तो जितना से रेडियस बढ़ेगा उतना से क्या हमारा परिधि यानी कहीं ना कहीं ये सरकमफ्रेंस बढ़ेगा। बताओ मजा आ रहा है। पहला क्वेश्चन देखे कैसा लगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी भाई पढ़ाता है ना, बहुत पेशेंस से चीज़ों को पढ़ाता है और बहुत आसान वे में पढ़ाता है कि चीज़ें आपको समझ में आए। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था जिसको हमने इसको बोल सकते हैं मेथड नंबर 4, यानी एक क्वेश्चन को हमने 4 मेथड से समझा कि हमने चीज़ों को कैसे बना सकते हैं। अब जो आपको समझ में वो लगाओ, सारे बेस्ट है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि 2 हमारा क्या कह रहा है और समझते हैं कि 2 हमारा क्या है। पढ़िए, कह रहा है कि एक वृत्त के अंदर 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज अंतर्निहित है, यानी इंस्क्राइब्ड है। क्या है भाई साहब, एक वृत्त है जिसके अंदर 12 सेंटीमीटर भुजा वाले क्या है, त्रिभुज है, इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, क्या आता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कहीं ना कहीं हमें भाई साहब वृत्त का क्षेत्रफल, यानी ये भी बोल सकते हो क्या, वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर ज्ञात करना है। यानी हम ये भी देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, और आराम से देख लो कितना प्यार से हम बनाएंगे। समझो, पहले बनाते हैं भाई साहब एक क्या, वृत्त के अंदर हमें ट्रेंगल बनाना है। तो ये हमारे पास ट्रेंगल हो गया। अब ये है वृत्त के अंदर यानी सर्कल के अंदर है, ये सर्कल के अंदर है। इनका जो साइड का मान दिया है वो 12 दिया है। देखो यहाँ पे बोला है 12 सेंटीमीटर भुजा वाले, यानी भाई साहब हमें मालूम है क्या, समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रेंगल सारे भुजा आपस में बराबर होते हैं। कभी भी मालूम है कि समबाहु त्रिभुज अगर मान लो ट्रेंगल के, अगर मान लो ट्रेंगल है समबाहु त्रिभुज, उसके बाहर अगर वृत्त बनता है तो भाई साहब जो यहाँ के ये मान होता है, इसका जो आर का मान होता है, जिसको बोलते हैं भाई साहब सरकम रेडियस यानी आर। यानी कहने कि बाहर जो ट्रेंगल बनता है सरकम रेडियस होता है, और क्या अगर मान लो त्रिभुज के अंदर बनता है जिसको बोलते हैं इन रेडियस, क्या बोलते हैं, जिसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यार, तो हमें मालूम है कि कभी भी अगर आर का मान निकालना तो फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था, बताओ जरा क्या लिखवाया था, तो ए बाई में √3। यही तो फॉर्मूला था कि ए बाई में √3 हमने लिखवाया था आर का मान। तो आर का मान निकालो, यानी यहाँ से रेडियस फाइंड करो। तो बोलोगे भैया आर का मान निकालना है, रेडियस फाइंड करना है। ए का मान कितना दिया, यानी साइड 12 दिया है, यहाँ पर √3 दिया है। कभी भी नीचे √3 होता है तो इसको चेंज करते हैं, यानी ये बोल सकते हो कि नीचे √3 है तो इधर भी √3 और इधर भी √3 से गुणा करते हैं। ऊपर हो जाएगा 12 √3 और √3 इंटू √3 करोगे तो 3 हो जाएगा, 3 से काटोगे तो यहाँ पे 4 √3 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, 4 √3 आपको मालूम है, तो आर का मान आ गया। जब आर का मान आ गया तो पूछा क्या है, तो वृत्त का एरिया बताना है। तो एरिया होता क्या है भाई साहब बताना जरा, तो पाई आर स्क्वायर। तो हमें मालूम है पाई का मान नहीं लेना है, सिर्फ पाई लेना है, कोई दिक्कत नहीं, आर का स्क्वायर करना है। यानी ये बोलोगे 4 √3 का स्क्वायर और यहाँ पे पाई लगा दो। तो देखो 4 का स्क्वायर करोगे 64, कितना 16 होता है, और √3 का स्क्वायर करोगे 3, तो 4 चौको 16 और 3 48 पाई, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 48 पाई। कहाँ है देखना जरा, तो ऑप्शन नंबर ए, खत्म। बताओ कितना प्यारा सा सवाल था, बस आपको समझना था। और ऑलरेडी ये चीज़ हमने पिछली क्लासेज में करा रखा है। अगर आप नहीं किए होंगे तो पिछली क्लास जाइए भाई साहब बैक करके और देख के, ये उसमें बढ़िया से इक्विलेटरल ट्रायंगल कराया हूँ मैं, और अच्छे से इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया हूँ, और जितने भी PYQ क्वेश्चन इस पे आए थे वो मैंने वहाँ पर डिस्कस भी किया था। आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं भाई, और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि 3 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक मैदान में एक वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक बनाया गया है। यदि रेसिंग ट्रैक का बाह्य परिधि यानी बाह्य परिधि, यानी इसको बोलते हैं बाह्य परिधि, और आंतरिक परिधि का अंतर 33 मीटर है, तो बोला एक रेसिंग ट्रैक की चौड़ाई ज्ञात करें। मैं समझाता हूँ। अगर पहले यहाँ पर ट्रायंगल बनाता हूँ, बोला क्या है, देखो हमारे पास 2 ट्रैक है, ठीक है, बाह्य परिधि और आंतरिक परिधि का अंतर दिया है 33। मान लो ये हमारे पास बड़ी हो गया ट्रायंगल, और इसी में भाई साहब एक और ट्रायंगल लगा दो हमारे पास, ये छोटी ट्रायंगल, ठीक है, ये छोटी ट्रायंगल इसमें लगा दो। कहाँ गया, इतने सारे ट्रायंगल आ गए क्या, डिलीट करो, कोई दिक्कत नहीं, इतने की नीड नहीं है। और यहाँ पे एक छोटी ट्रायंगल लगा दो, ठीक है।
ये हमारे पास छोटी ट्रेंगल हो जाएंगी। बहुत बढ़िया, मैंने फिट कर दिया। अब देखो इसमें जो बोला है ना, पढ़ो आराम से, बहुत प्यार से पढ़ो, चीज़ों को आराम से समझना। एक मैदान में एक वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक बनाया गया है। यदि रेसिंग ट्रैक का बाह्य परिधि और आंतरिक परिधि का अंतर 33 है, यानी बाह्य परिधि और ये जो आंतरिक परिधि, यानी ये देखो ये वाले, ये परिधि तो यही होता है, और इसका परिधि, यानी ये परिधि जिसके ये बीच का अंतर कितना दिया है, 33 दिया है। जो ऑलरेडी भाई साहब ये हमारे पास सवाल में ही बोल दिया कि जिसके बीच का अंतर 33 दिया है। तो हमें बोला है क्या, तो बोला है क्या कि देखो रेसिंग ट्रैक की चौड़ाई बताना है। कहने कि हमें ये जो 33 है इसके चौड़ाई का मान नहीं दिया है, इनका अंतर दिया, नहीं कहने कि परिधि के बाद दिया, हमें इसका चौड़ाई हमें ये फाइंड करना है, यानी जो इनके बीच का ये जो है ना, ये इसकी चौड़ाई ये हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले ध्यान देना, एकदम आसान से ध्यान देना। पहले ऐसे करते हैं क्या, इनके परिधि में से इनके परिधि को घटा देंगे तो भाई साहब हमारा क्या आएगा, यानी जो मान लो ये बड़ा वाला परिधि में से अगर हम छोटा वाला परिधि घटा देंगे तो यानी कहें कि हमारा ये जो वैल्यू ये पूछा है, यानी रेसिंग ट्रैक की चौड़ाई पूछा हुआ जाएगा कि कितना मीटर ये चौड़ाई है, हम यही तो पूछा है, ये आ जाएगा कि नहीं, बहुत प्यार से आ जाएगा। तो निकाल लो, बहुत आसान से निकाल लोगे। बोलो देखो भाई, अब हमें मालूम है कि परिधि, अच्छी बात है भाई। अब देखो बाह्य परिधि क्या हुआ, यानी ये वाला, तो बाहरी वाले को मैं लिखता हूँ 2 पाई और बड़ा आर से निकालता हूँ, माइनस इसी में से घटाएंगे तो ये आ जाएगा अंतर 33, और इसका क्या है, छोटा आर 2 पाई और स्मॉल आर जिसका मान दे दिया है 33। बड़ा परिधि और छोटा परिधि का डिफरेंस ही तो 33 दिया है, बस उसके कहने का मतलब कि बाह्य परिधि और आंतरिक परिधि का अंतर, यानी बाह्य परिधि और आंतरिक परिधि का अंतर 33 दिया है, खत्म। अब लो मान लो भाई सब यहाँ से निकालते हैं, हमने यहाँ से 2 पाई कॉमन ले लिया, 2 पाई अगर यहाँ से कॉमन लोगे तो हमारे पास आ जाएगा आर माइनस में आर इजकल टू में 33 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो ये 2 हो जाएगा, पाई का मान 22/7 होता है, और यहाँ पर हो जाएगा आर माइनस आर बराबर में 33। जब ये आया तो बोलोगे भैया कि इसको काट लो 11 से, 2 बार में 11 से काटोगे 3 बार में, अब 2 और 2 4 हो जाएगा, और इधर जाके ये गुणा हो जाएगा, तो 7 तरीका 21, तो बोलोगे आर माइनस आर बराबर में हो जाएगा 21 और बट्टे में 4 आ गया। तो हमें यही तो निकालना है, आर माइनस आर कहीं ना कहीं इसका ये चौड़ाई, तो डायरेक्ट निकाल लो, तो 4 पचे 20 सहित 1/4, यानी 5 सहित 1/4 कहाँ है, तो 5 सहित 1/4 ऑप्शन नंबर डी, खत्म। बस आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, फॉर्मूला मालूम है तो देखो कितना प्यार से बना दिया कि 2 पाई आर माइनस में से 2 पाई आर, यानी बड़ा आर में से छोटा आर घटा देंगे 33 दिया है, और यहाँ से कैलकुलेट करके निकाल लोगे, बहुत सिंपल से निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि 4 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक 7 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार मैदान 3.5 मीटर चौड़े पथ से घिरा है। ठीक है, तो पथ का क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है, यानी कहने कि यहाँ पर बोला है कि पथ का क्षेत्रफल बताएं। देखो ये सवाल क्या है, इसमें मैंने देखा तो 7 मीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार मैदान 3.5 मीटर चौड़ा पथ से घिरा हुआ है, यानी ये हमारे पास है, ये जो इसका त्रिज्या कितना दिया है इन्होंने, 7 मीटर दिया है, और एक घिरा कितना हुआ है भाई, तो 3.5 मीटर चौड़ाई से घिरा हुआ है, तो उसको यहाँ पे बना लेता हूँ, समझो। यानी बोलोगे भैया जो इसका रेडियस है तो कितना हुआ भाई, 7 हुआ, जो ऑलरेडी यहाँ पर दिया है। अब बोला है क्या, देखो 7 मीटर त्रिज्या वाला वृत्ताकार मैदान 3.5 मीटर चौड़े पथ से घिरा हुआ है, यानी जो 3.5 मीटर ये है ना भाई, ये 3.5 मीटर चौड़ा पथ से घिरा हुआ, तो यहाँ बोल सकते हो कितना है भाई, 3.5 मीटर चौड़े पथ से ये घिरा हुआ है। और हमसे जो पूछा है कि पथ का क्षेत्रफल बताएं, यानी कहीं ना कहीं भाई साहब ये हमारा जो रोड है ना, यहाँ इसका क्षेत्रफल बताना है, यहाँ पे मैं भर देता हूँ कलर, हमसे इसका क्षेत्रफल पूछा है, यानी पथ का क्षेत्रफल पूछा है, तो इसको निकालोगे क्या, तो भाई साहब बड़ा जो हमारे पास जो बड़ा क्या है सर्कल, उसका एरिया में से छोटा सर्कल एरिया घटा देंगे तो हमें कहीं ना कहीं ये हमारा पथ का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, बस बात खत्म। तो लगाओ भाई साहब, हमें मालूम है क्या कि भाई साहब बड़ा, ये बड़ा वाला इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो बोलोगे पाई, और बड़ा का बात बोले तो बड़ा स्क्वायर ले लो, पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल में से हमें छोटा वाला का घटा देना है, यानी ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से क्या करोगे, तो पाई कॉमन ले लोगे, पाई कॉमन ले लोगे तो आपके पास बचेगा आर माइनस में आर स्क्वायर, यही तो है, बस अब निकाल लो। बड़ा आर का मान का लिखोगे तो ये है भाई साहब कितना, 7 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 3.5, तो 7 और 3.5 10.5, यानी इसका जो रेडियस है 10.5, तो बोलोगे पाई हो जाएगा, और आर का स्क्वायर यानी 10.5 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर माइनस छोटा आर कितना है भाई, तो छोटा आर देखो ऑलरेडी 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर लो। अब बहुत ऐसे बच्चे यहाँ पर ले भाई साहब 105 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं करना है। मैंने क्या बोला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको ए मानो इसको बी मानो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो डायरेक्ट रहेगा यहाँ पे पाई हो जाएगा, पाई का मान बाद में रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखो ये क्या होगा, a प्लस बी, यानी 10.5 में से 7 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 17.5। ये प्लस होगा इंटू में a माइनस बी, 10.5 में से 7 घटाओगे तो 3.5 होगा बस। लो भाई अब यहाँ से कर लो, हमने मालूम है कि ये पाई का मान 22/7 होता है। अब जब यहाँ पे आएगा तो 17.5 इंटू में क्या करना है 3.5, तो बोलोगे भैया 17 यानी 175 पॉइंट हटा दो तो 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 35 पॉइंट हटाएगा तो नीचे 10 हो जाएगा। अब कैलकुलेट कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। काटो, हमने जाना है, क्या जाना है भाई देखने जरा। तो इसको कैसे काट सकते हो, 5 से 2 बार में, 5 से 7 बार में, ठीक है। ये 7 7 को खा जाएगा, ये 5 से 2 बार में, इसको 5 से काटोगे 35 बार में, हमारे पास नीचे बचेगा 2 से काटोगे 11 बार में, और 35 इंटू 11 करोगे तो 5 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 385/2। तो यहाँ से करोगे तो 2 एकम 2, ठीक है। यहाँ पर फिर 2 9 18, फिर 2 पर ये हो जाएगा 15, यानी कहीं ना कहीं 5 हो जाएगा, तो 2 दूना 4 और 2 5 10 यानी 192.5 मीटर हो जाएगा भाई साहब किसका एरिया, यानी ये पथ का एरिया। तो कहाँ है भाई साहब पथ का एरिया, ऑप्शन नंबर सी, खत्म, ये सवाल है। देखो कितना प्यार प्यार से, कितना आसान आसान से चीज़ों को हमने बना लिया, और CBT 2 का सवाल पूछा हुआ है। देखा, बस खाली हमको ये चीज़ें मालूम था, और एक एक करके जैसे जैसे लिखा है हमने यहाँ पे बना लिया। बहुत लोग बोलेंगे कि भैया आप यहाँ पे 11 का मल्टीपल भी लगा सकते हैं, क्योंकि पाई का यहाँ पे मल्टीप्लाई यानी 22/7 यानी 22 में 11 होता है, तो 11 का मल्टीप्लाई क्या बोलता है भाई, तो ऑड प्लेसेस को आपस में ऐड करो, फिर इवन प्लेसेस को आपस में ऐड करो, उनका डिफरेंस लो, या तो 0 नहीं तो 11 का मल्टीपल आते हैं तो 11 से कटेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पर देखा तो 2 और 2 4, यहाँ पर 0 ये 4 आ रहा है तो 11 से नहीं कटेंगे। ये देखो 4 और 1 5 और 5 5 5 0 नहीं 11 से कटेंगे, इसलिए भाई साहब हमने क्या इसको किया तो बेसिक से बनाया, क्योंकि हमारे पास 2 ऑप्शन मिल रहे हैं जो 11 से कट रहे थे, नहीं तो डायरेक्ट आप सेकेंडों में इसको उड़ा सकते हैं 11 के मल्टीपल से। आ रहा है मजा, चीज़ें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को साथ साथ में सब्सक्राइब करते रहना है। आ जाओ, चलो भाई सब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 5 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति एक वृत्ताकार तालाब के चारों, देखो ठीक चारों ओर एक बार चक्कर लगाता है, ठीक है समझना। बोला है यदि उसका कदम 44 सेंटीमीटर लंबा है, यानी ऐसे चल रहा है, यानी 44 सेंटीमीटर लंबा ऐसे चल रहा है, और ये भाई साहब क्या तालाब है जो गोल में है यानी सर्कल में है उसको घूमता है। फिर बोला है और तालाब के चारों ओर घूमने के लिए 700 कदम चलता है, तो भाई साहब तालाब का क्षेत्रफल बताएं। बहुत इजी सवाल है, बस लैंग्वेज वाला चीज़ है। हम यहाँ पे पहले तालाब बनाते हैं। आ जाओ भाई, ये हमारा तालाब हो गया, ठीक है, ये तालाब हो गया, बहुत बढ़िया। इसमें जो है भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये इनका 44 कदम है और 700 कदम चलते हैं, तो 700 जब कदम चलेंगे तो ये क्या चलेंगे, हमें मालूम है कि यहीं तो चलेंगे, यानी यहाँ ये सारी चीज़ें ऐसे 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 चलेंगे, यानी कहीं ना कहीं इसके सरकमफ्रेंस पर चलेंगे, सरकम यानी परिधि पे चलेंगे। तो जब परिधि पे चले हैं तो हमें मालूम है कितना चल रहे हैं भाई साहब, तो 44 सेंटीमीटर का एक कदम चल रहे हैं, तो टोटल चल रहे हैं भाई साहब 700 कदम, तो 700 से गुणा कर लो, यानी टोटल कितना कदम चलेंगे, तो ये जगह 00 7 चौका 28 का 8 हाथ में 2 7 चौका 28 और 2 30,800 क्या चलेंगे भाई, तो देखो यहाँ पर सेंटीमीटर में चलेंगे, तो 30,800 सेंटीमीटर चलेंगे, यानी परिधि का यह माना गया, यानी कहने के वैल्यू में कितना आ गया, ये आ गया। अब आपको मालूम है भाई साहब कि परिधि होता क्या है, तो हमें मालूम है कि वृत्त का परिधि होता है 2πr, जिसका मान दिया है 30,800। अब देखो हमें कहीं ना कहीं देखो तो ये सारे मीटर में दिया है, मीटर में तो मीटर में निकालना है, ये सेंटीमीटर में है, तो हमें मालूम है भाई साहब कोई चीज़ अगर मान लो सेंटीमीटर में है तो डिवाइड कर दोगे 100 से तो मीटर में आ जाता है, तो 100 से इसको जब डिवाइड करोगे ना भाई तो ये 00 ये खा जाएगा, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 308। क्या लिख सकते हो भाई, तो ये हो जाएगा 308, ठीक है भाई 308 लिख लिया। बस यहाँ से 2 हो जाएगा, पाई का मान 22/7, और यहाँ पे आर हो जाएगा हमारे पास, रेडियस तो इन्होंने दिया नहीं, निकालेंगे तभी तो भाई साहब हम इसका क्या एरिया निकाल पाएंगे, कोई बात नहीं। यहाँ पर 308 है, काटो 22 से काटो, 22 से कम 22, यहाँ पे 8, 22 चौका 88। अब देखो ये 2 से काट जाएगा 7 बार में, तो जो आर का मान हो जाएगा 7 इधर जाएगा गुणा हो जाएगा, तो 7 7 49 हो गया, यानी आर का मान 49 हो गया। हमें निकालना है क्या भाई साहब, एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान 22/7 और रेडियस यहाँ पे 49 था, स्क्वायर है तो 2 बार 49 लिख लो। अब काट लो, जब यहाँ से काटने गया तो 7 से 7 बार में खत्म, तो हमें मालूम है क्या, तो 49 क्या करेंगे 49 का 7 गुना, यानी कहने कि 50 का 7 गुना, 7 5 35 350, 350 में भाई साहब 7 घटा दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 343। इसको अगर मान लो 22 से गुणा करो तो क्या करना है, यानी मेरे को गुणा करने को बोलोगे तो कैसे करूँगा, पहले 2 से कर लूँगा फिर 11 से कर लूँगा, तो देखो ये 3 दूना 6, फिर यहाँ पर आ जाए कितना 4 दूना 8 और 3 दूना 6, और 11 से गुणा करोगे तो इसमें क्या होगा, डायरेक्ट लिखो 6
और उसके बाद से 8 और 6 14 हाथ में 1, 6 8 6 14 हाथ में 1, ठीक है। फिर 8 6 14 और 1 15, फिर उसके बाद से आ जाएगा कितना 6 और 1 7, यानी 75 46 हो जाएगा। और 75 46 का है तो ऑप्शन नंबर डी खत्म। ये सवाल था। तो हमने गुणा करके भी निकाल लिया कि कैसे चीज़ों को आराम से ऐसे ऐसे गुणा करके निकाल सकते हैं। बाकी इसको आप क्या कर सकते हो, तो मैंने क्या बताया था कि कभी भी भाई सब एक और चीज़ ध्यान रखना, अगर कभी भी आप पढ़ रहे हो क्या सर्कल या आप मेंसुरेशन में कभी भी चीज़ें पढ़ोगे वहाँ पे पाई आ गया, तो समझो जो भी हमारा ऑप्शन होगा ना 11 का मल्टीपल होता है, बात खत्म। क्योंकि उसमें 22/7 होता है और 22 में क्या होता है 2 इंटू में 11, यानी 11 का मल्टीपल होता है। तो हम डायरेक्ट इतना ताम झाम ना करके इसको 11 का मल्टीपल से भी चेक कर सकते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सारा जो बेसिक तरीका था, जो वैसे अगर मान लो हमारा 2 ऑप्शन मिल जाए तो हम ऐसे बनाएंगे, नहीं तो हम डायरेक्ट 11 का मल्टीपल चेक कर लेंगे। 11 का मल्टीपल क्या बोलता है, तो भाई सब ऑड प्लेसेस को आपस में ऐड करो, फिर इवन प्लेसेस को आपस में ऐड करके उनका डिफरेंस ले लो, और भाई सब जो 11 जीरो या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। देखो यहाँ पे 7 और 6 कितना हो गया, 13 और 5 4 9 आ गया, तो 13 में से 9 यानी 4 आ रहा है, खत्म। 6 4 10, 6 5 11 यानी डिफरेंस 1 आ रहा है। यहाँ पर 7 5 12 और 6 4 10 यानी डिफरेंस 2 आ रहा है, खत्म। यहाँ पर क्या 7 4 11, 6 5 11 क्या डिफरेंस 0, यानी ऑप्शन नंबर डी खत्म। तो हमें इतना बनाने की जरूरत था नहीं, हम डायरेक्ट भाई सब ऐसे ही बना के 11 के मल्टीपल से आगे बढ़ जाएंगे। तो ये भी तरीका आपको मालूम होना चाहिए कि 11 के मल्टीपल से हम कैसे चीज़ों को उड़ा सकते हैं। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझे रहे होंगे। आइए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि 6 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार शीट के प्रत्येक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त काट दिए जाते हैं, तो बिना काटे गए भाग का क्षेत्रफल और काटे गए भाग का क्षेत्रफल का अनुपात बताएं। देख रहे हो एक एक क्वेश्चन एकदम अपने में बवाल बवाल सा आ रहा है। बोला है कि एक हमारे पास ट्रायंगल है, सॉरी ट्रायंगल कह रहा हूँ, यानी कहीं ना कहीं वृत्त है। अब इसमें वृत्त में भाई साहब 3 छोटे छोटे है, यहाँ पे ये काट दे रहा है, इसके बाद से यहाँ पे एक काट दे रहा है, और इसके बाद से एक यहाँ पे काट दे रहा है, यानी 3 काट दे रहा है। जब यहाँ पे भाई साहब 3 वृत्त काट रहे हैं ना, बराबर बराबर काटे हैं, यानी 6 सेंटीमीटर के काटे हैं, यानी कहीं ना कहीं जो देखोगे ना भाई, तो ये सारे बराबर हैं, इनको बराबर बराबर में कर लो, नहीं तो भाई साहब बुरा मान जाएंगे। यानी ये सारे बराबर बराबर में, ठीक है। अब देखो, तो हमसे जो पूछा है वो समझो, कितना प्यारा चीज पूछा है। देखो बोला है क्या कि बिना काटे गए भाग का क्षेत्रफल और काटे गए भाग का क्षेत्रफल का अनुपात। अब बिना काटे गए भाग का क्षेत्रफल क्या बचेगा, यानी ये बोला है कि 6 सेंटीमीटर और बिना काटे गए भाग का क्षेत्रफल। तो ये भाई साहब जो ये पूरा बड़ा है, और इसमें से जो बिना काटे गए भाग यही तो है जो यहाँ पे बचा हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल क्या इससे निकालोगे, तो सबसे पहले बड़ा सर्कल का क्षेत्रफल निकाल लो, उसमें से माइनस कर दो ये तीनों क्षेत्र, क्या तीनों सर्कल का क्षेत्रफल माइनस कर दो, तो बड़ा क्षेत्रफल निकालोगे। तो बड़ा का ऑलरेडी रेडियस इन्होंने दे दिया है 20 सेंटीमीटर, तो बोलोगे भैया बड़ा का क्या होता है पाई, और ये होता है आर स्क्वायर, ठीक है। माइनस में हमें ये 3 है, तो भाई साहब क्या करना है, 3 छोटे छोटे यानी 3 से गुणा कर लो, और कितने ये है भाई साहब छोटे छोटे 3 है, तो इनको बोलोगे पाई आर स्क्वायर। इसमें से जब माइनस कर लेंगे ना भाई, तो ये हमारा जो आएगा ये क्या होगा, क्या जो बिना कटे वाला भाग है उसका मान आ जाएगा ये बिना कटे वाला भाग। लेकिन ये भी बोला है, फिर बोला है देखो बिना कटे वाले भाग का क्षेत्रफल और कटे गए भाग का क्षेत्रफल, यानी कटे गए भाग का क्षेत्रफल का अनुपात, यानी रेशियो। कटे गए भाग का क्या है, तो ये 3 को भाई साहब यही तो कटे हैं, तो ये बोलोगे 3 और इंटू में पाई आर स्क्वायर। 3 में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 3 सर्कल की बात हो रहा है और एरिया है पाई आर स्क्वायर होता है, तो लिख दिया बस। इनका रेशियो अब मान रख दो, आसान से निकल के आ जाएगा। ये हो जाएगा पाई, बड़ा आर का मान 20 से 20 का स्क्वायर 400, फिर माइनस पाई का, पाई यहाँ से कॉमन भी ले सकते हो, मैंने पाई यहाँ से कॉमन ले लिया, मान लो ये पाई हमारा कॉमन आ गया। जब यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 400 माइनस यहाँ पर 3 आर स्क्वायर, 3 और आर का स्क्वायर कितना है, नहीं जो छोटे हैं भाई सब उनका रेडियस क्या है, तो 6 है, तो 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 हो जाएगा। इनका ये हो जाएगा, यहाँ से पाई कॉमन ले लिया है मैंने, अब यहाँ से बचेगा 3, यानी ये डायरेक्ट हो जाएगा 3 इंटू में 36। बस भाई अब कैलकुलेट कर लो, देखो 400 हो गया और 36 का 3 गुना कितना होता है 108, तो 400 में से 108 माइनस करोगे तो बोलोगे भैया पाई, और यहाँ पे इंटू में हो जाएगा कितना 108, यानी 108 कितना होता है भाई जाता ना, तो 400 में से 108 घटाओगे तो कहीं ना कहीं हो जाएगा 292, 292 रेशियो। फिर यहाँ पे पाई आ गया और यहाँ पे हो जाएगा 108, तो बोलोगे भैया अब क्या कि सबसे पहले पाई पाई खत्म हो जाएगा। अब इसको काटो, 4 से काटो, 4 7 28, 4 3 12, फिर 4 से काटो, 4 दूना 8, 4 7 28, यानी 73/27, और 73/27 का है, तो ऑप्शन नंबर डी खत्म। ये सवाल था, बस आपको सवाल को पढ़ना है कि कहना क्या चाह रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि भाई साहब बड़ा में से पहले 3 छोटे को घटाएंगे तो ये जो बचा हुआ भाग वो आएगा, उसके बाद से इनका रेशियो लेंगे, जो कटा हुआ भाग का हमें क्या निकालना है एरिया, उसका निकालोगे और कैलकुलेट करोगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये है तरीका पढ़ने का, बनाने का, कि कैसे चीज़ों को करते हैं।
समझ में आ रहा है? बहुत मजा आ रहा होगा। आओ नेक्स्ट चलते हैं भाई और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि 7 हमारा क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। कह रहा है एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल 1386 मीटर है, ठीक है। यदि पार्क के अंदर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा पथ बनाया जाए तब पथ का क्षेत्रफल क्या होगा? बताओ, ये बनाओगे आप? मेरे को बनाने की जरूरत है, बना देता हूँ। हमें मालूम है क्या कि सबसे पहले इन्होंने ये बोल दिया है कि एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना है भाई, 1386 है। तो पार्क का क्षेत्रफल पहले एक बड़ा सा पार्क बना लो। फिर बोला यदि पार्क के अंदर 7 मीटर चौड़ा पथ बनाया जाए, यानी जो एक पार्क है इसका अंदर भाई साहब 7 मीटर ये चौड़ा पथ बना रहे हैं, यानी जो ये चौड़ाई है भाई साहब कितना है, ये 7 मीटर है, ठीक है। और ये जिनका क्या है क्षेत्रफल कितना दिया है बताना जरा, तो इनका क्षेत्रफल दिया 1386। तो बोलेंगे भैया कि जो बड़ा आर स्क्वायर है, यानी बड़ा जो ये सर्कल है इसका एरिया निकालूंगा, जिसको वैल्यू दिया है ना 1386। अब जब यहाँ पे मालूम है कि पाई का मान होता है 22/7 और रेडियस हमें निकालना है क्योंकि बड़े का रेडियस नहीं मालूम है, हमें बस ये रेडियस मालूम है क्योंकि भाई साहब ये तो रेडियस है नहीं, ये इसका है। क्या बोला है, जो 7 मीटर चौड़ा बनाया गया पथ, यानी कहीं ना कहीं ये चौड़ाई बनाया है, यानी रास्ते का पथ का ये क्या है, लंबाई है, यानी ये चौड़ाई इसका मान दिया है 7, ठीक है। आ जाओ, अब आर स्क्वायर है तो यहाँ पे आर स्क्वायर लिख लो भैया, बराबर में हो जाएगा 1386। काटो, काटोगे तो 22 से काटो, 22 पचे 110, 22 छके 132, यहाँ पर 66, तो 22 का 3 गुना क्या होगा, 66। अब ये 63 हो गया, तो ऐसे बोल सकते हो आर स्क्वायर बराबर, ये 63 को लिख सकते हो 9 सत्ते में 63, इंटू में 7 लिख लो, ये 7 उधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो आर का मान आ जाएगा, यानी इस पर रूट चढ़ जाएगा, आर स्क्वायर है तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो 9 अगर बाहर निकलेगा रूट से तो 3 आएगा, और डबल 7 में से एक 7 बाहर आ गया, यानी आर का मान हमारे पास 21 आ गया। यानी अब बोल सकता हूँ मैं, यानी जो यहाँ से लेके, यानी यहाँ से लेके ये बड़ा वाला जो है मान, यानी बड़ा आर का मान कितना आ गया हमारे पास, 21 आ गया, यानी बड़ा आर का मान 21 आ गया। तो बोलोगे भैया 21 में से इसका मान तो ऑलरेडी 7 दे ही दिया है, तो ये वाला आर का मान कितना, यानी छोटे वाला आर का मान कितना होगा, तो निकाल लो भाई साहब। तो बोलोगे जो छोटे वाला मान हो तो 21 में से 7 घटाओगे तो ये 14 आ जाएगा। और हमसे पूछा क्या है, तब बोला कि तब पथ का क्षेत्रफल बताएं, यानी कहने कि इसका क्षेत्रफल बताएं। तो पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि बड़ा जो सर्कल है उसका एरिया में से छोटा सर्कल का एरिया घटा देंगे तो पथ का स्क्वायर आ जाएगा। तो बोलोगे भैया ऐसे कि पाई आर स्क्वायर में से घटा देंगे पाई आर स्क्वायर। हमें मालूम है क्या कि इतना बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर का ऑलरेडी क्षेत्रफल दिया है कितना, 1386, तो ये तो निकालने की जरूरत है नहीं। अब हमें बस छोटे वाले का निकाल देना है। अब छोटे वाला का एरिया निकालना है, तो छोटे वाला एरिया का पहले देखो भाई साहब, यहाँ पर रेडियस कितना है 14, तो मैंने 14 बोला था, तो मैंने क्या बोला था कि अगर 7 है, अगर 44 है तो यहाँ पे 154 होता है, अगर ये 14 है तो ये कितना हो जाएगा भाई 132, ये 616, आपको याद हो तो निकाल सकते हो, अगर नहीं याद है तो निकाल लो, बट मेरे को मालूम है कि 616 इसका एरिया होता है, तो यहाँ पर 616 लिख सकते हो। बाकी आप निकाल भी सकते हो कि पाई का मान 22/7 और यहाँ पर रेडियस में 14 इंटू में 14 रख दो, तो ये काटोगे 7 बार में। अब देखो 22 का 7 गुना कितना है, ऐसे कर सकते हो, 14 सत्ते कितना होता है भाई बताना जरा, तो 14 5 70, 14 6 84, 14 सत्ते 98, फिर 2 इंटू 11 कर लो, 8 यहाँ पर हो जाएगा, 8 दूना 16, हाथ में 1 9 दूना 18, 19 196 इंटू में 11, तो 6 यहाँ पर हो जाएगा कितना, अगर मान लो 196, 616, कहाँ गलती कर रहे हैं ब्रो बताना जरा, तो हमारे पास आर कितना है 14, ठीक तो है। अगर मान लो ये 6 हो जाएगा, 11 6 6 और 11 99 और 6 कितना होता है भाई 105, हाथ में आ गया 10, 11 और 10 21, नहीं 2196, ये गलत हो रहा है, कहीं ना कहीं तो गलत हो रहा है, पाई का मान 22/7, और देखो यहाँ पे गलत हो रहा है, देखो हम कह रहे हैं कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, और वो गलत होने का रीजन क्या है, क्योंकि हमने भाई साहब यहाँ पे जो है ना 7 कर दिया है, ये 2 बार में जाएगा, 2 बार में तो ये हो जाएगा 28 इंटू में 22, तो 28 को हम कैसे लिख सकते हैं, 28 इंटू में 2 इंटू में 11, तो ये 56 इंटू में 11, 56 इंटू 11 करो तो ये 6 हो जाएगा, 6 5 11, हाथ में 1 5 और 1 6, 616 ऐसे भी आ गया। बाकी मैंने डायरेक्ट के टेबल के हिसाब से मैंने लिखवाया था स्टार्टिंग में, वैसे भी आप बना सकते हो। तो बोलोगे भैया इसको इतना तामझाम करने की जरूरत था नहीं, अब इसमें से घटा दोगे तो हमारा क्या होगा, पथ का इस एरिया मतलब उसका आ जाएगा कि क्षेत्रफल एरिया निकल के आ जाएगा, तो 0 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 13 में से 6 गया यानी 770 होगा, और 770 कहाँ है भाई देखना जरा, तो ऑप्शन नंबर बी खत्म। बताओ है कुछ दम इसमें तो बताइए भाई, बिल्कुल भी नहीं, बहुत लल्लू सा चीज है जो आपने प्यार से बना दिया। आ जाओ नेक्स्ट मिलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि 8 हमारा क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। कह रहा है कि जब एक तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर होता है, जब तार का अर्धवृत्ताकार आकार में मोड़ा जाता है तो अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले अर्धवृत्ताकार के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद से इस सवाल को देखेंगे। हमारे पास अर्धवृत्ताकार होता क्या है, यहाँ पर दिख रहा है कुछ,
अगर यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर सकता हूँ, ऐसे ले सकता हूँ और इसको ले सकता हूँ और ऐसे करके ऐसे बना सकता हूँ। सॉरी टू अनेबल टू ऑर्गेनाइज, देख रहे हो ये ले भी नहीं रहा है साला, क्या है ये, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही बना लेते हैं अपना करके। हमारे पास कहीं ना कहीं मान लो ये हो गया हमारे पास ये, ठीक है। एक पहले सर्कल बनाता हूँ, ये सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। इसके ऐसे बनाता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं बनाऊँ सर्कल, ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है भाई। अगर सर्कल है तो इसको अगर मान लो मैं, कोई बात नहीं, अगर क्या कर सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ क्या, छोड़ो रहने दो। ये सर्कल हो गया, इसमें मैंने मान लो ये हमारे पास ये हो गया पाई। जब ये हो गया ना तो आप ऐसे कर सकते हो, क्या कर सकते हो मैं दिखाऊं एक एक चीज़ को आपको आराम से दिखाता हूँ कि होता क्या है। इसको ऐसे हम मिटा लेंगे ताकि आपको बहुत आसान तरीके से हम समझा पाए। ये मिटा ले, अब दिख नहीं रहा होगा। तो ये है जो भाई, इसको बोलते हैं क्या, क्या है, तो अर्धवृत्त होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसको बोलोगे भैया अर्धवृत्त। अर्धवृत्त यानी हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं सेमी सर्कल, यानी अर्धवृत्त होता है, सेमी सर्कल होता है। अब इसकी दो तीन चीजें होती है समझो। अगर मान लो हम यहाँ पे वृत्त में पढ़ रहे थे तो यहाँ पे एक बिंदु होता था, तो इसका मान क्या था हमारा, ये हमारा आर था, तो ये भी हमारा आर हो जाएगा, बराबर बराबर है। तो इसको जो डायमीटर हो जाएगा वो डी बराबर में होता है 2r, यानी जो डायमीटर होता है सेम ही होगा, क्योंकि भाई साहब ये लंबाई इसका डायमीटर बराबर 2r होगा, जैसा मैंने सर्कल में पढ़ा है। लेकिन इसमें अगर हमसे ये पूछ दे कि इसका परिधि क्या होगा, परिधि इन द सेंस ये पूछ दे हमसे कि हमसे इसका ये परिधि क्या होगा, ये परिधि तो क्या होता है बताओ। तो परिधि में सबसे पहले क्या क्या ऐड होगा, यहाँ पर लिखो परिधि। अगर परिधि लिखोगे तो सबसे पहले ये ऐड होगा दोनों आर, तो बोलोगे आर प्लस आर यानी 2r, प्लस में तो ये भी ऐड होगा। पूरा सर्कल का मान कितना था, पाई आर स्क्वायर, और सिर्फ ये था तो ऐड होगा, यानी आधा हो जाएगा, तो पाई आर सिर्फ पाई आर ऐड हो जाएगा। तो भाई साहब ऐसे भी बोल सकते हो, इसका परिधि होता है 2r प्लस में पाई आर, नहीं तो इसमें से कॉमन भी ले सकते हो आर और बोल सकते हो 2 प्लस में पाई, ये भी हमारा इसका परिधि होता है। तो भाई साहब ये सेमी सर्कल का परिधि होता है। अब बोलोगे भैया इसका एरिया क्या होता है, एरिया लिखवा दो, यानी क्षेत्रफल। तो एरिया बहुत आसान होता है। एरिया भाई साहब यानी मान लो कितना था, पूरा सर्कल का एरिया कितना था, तो पाई आर स्क्वायर था, और आधा निकालना है तो बट्टे 2 कर दो, बात खत्म। यानी इसकी ये सारी बेसिक चीज़ें जो आपको मालूम होना चाहिए, मैंने जो प्रॉपर यहाँ पर लिख दिया। अब इस पे जो सवाल है एक एक करके बना लेते हैं, बहुत आसान है, जो मैंने चीज़ें इसको बता दिया बेसिक। अब इसका सवाल देख लेते हैं कि सवाल क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। कह रहा है कि जब एक तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर होता है। जब तार को अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाता है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। पहले यहाँ पर समझो एक वर्ग है हमारे पास, यहाँ पर क्या है, एक ये वर्ग है, क्या हो रहा है, कलर का खेल, ये वर्ग है हमारे पास। अगर मान लो वर्ग है तो हमेशा ध्यान रख लो, ये वर्ग को पहले, एक तार को वर्ग के शेप में मोड़ा जाता है। अब इसी तार को भाई साहब किसके शेप में मोड़ा जाएगा, अब ये मान लो हमारे पास सेमी सर्कल के क्षेत्र में मोड़ा जाता है, यानी सेमी सर्कल में। तो कहने कि मान लो ये जो तार का हमारे पास जो इसका क्या होगा, ये परिधि, ये परिधि, यही परिधि तो मिलके हमारे पास ये बनाता है, यानी इसका परिधि इसके परिधि में बराबर हो जाएगा। कभी भी अगर कोई भी तार को कुछ भी मोड़ के बनाया जाता है, मान लो पहले तार को सर्कल बनाए, सर्कल को के तार, उसी तार से हमने क्या आयत बना दिया, तो जो उसका परिधि है यानी जो जिससे बना है, यानी वो परिधि बराबर हो जाता है, तो इसके परिधि को बराबर कर दो। तो हमें मालूम है क्या कि इसका परिधि क्या होता है भाई, तो अगर मान लो इसका परिधि आपको निकालना है तो भाई साहब ये ए यानी 4a होता है, परिधि इसका 4a होता है। बट इसका देखो कहीं ना कहीं एरिया का मान दिया, यानी ए स्क्वायर का मान इन्होंने दे दिया ऑलरेडी 81 दिया है, देखो। तो बोलोगे ए स्क्वायर मान 81 है, तो ए का मान 9 आ गया, ए का मान 9 हो गया, तो इनका परिधि बराबर कर दो। हमें मालूम है कि इनका परिधि क्या है 4a। अब इनका परिधि मैंने क्या लिखवाया था, तो अभी मैंने लिखवाया था 2r प्लस में पाई आर, यही तो लिखवाया था परिधि, तो बहुत बढ़िया। आओ यहाँ पे लिखवाया था, तो यहाँ पर क्या है 4a, ए का मान कितना है 9, तो यहाँ पर बोलोगे भैया कि 9, और यहाँ पर 4 था तो यहाँ पर पहले 4 इंटू में 9, बात तो वही हुआ, नहीं तो 4 इंटू में 9 लिखो, बहुत बढ़िया रहेगा। 4 इंटू में 9 बराबर में, यहाँ से मैंने आर कमा ले लिया तो हमारे पास बचेगा 2 प्लस में पाई, ठीक है। यहाँ से आर इधर लेते आओ, आर इधर लेते आओ तो हो जाएगा ऊपर 9 चौका 36 और बट्टे में हो जाएगा 2 प्लस में पाई, तो पाई की जगह पर लिख सकते हो 22 बट्टे में 7। अब 7 दूना 14 और 22 कितना होता है, तो 14 22 36 होता है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो आर बराबर में 36, और यहाँ पर हो जाएगा 36 और बट्टे में 7, तो इस 7 को उठा के ऊपर भेज दो, इस 7 को बैठा के ऊपर भेजोगे तो यहाँ से जो हमारा आर का मान आएगा कितना आएगा,
तो जो आर बराबर में आ जाएगा 7। आर का मान 7 आ गया। हमें क्वेश्चन में पूछा क्या, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यानी हमें कहीं ना कहीं एरिया फाइंड करना है। एरिया के मैंने क्या लिखा था कि पाई आर स्क्वायर और बट्टे में 2 कर दो, बस बात खत्म। ये हमारे पास कितना है, पाई यानी 22/7 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे आर स्क्वायर का मान कितना है, 7 इंटू में 7, और बट्टे में नीचे में 2 है तो 2 से गुणा कर दो, खत्म। काटो इसको, जब इसको काटोगे तो 7 से 7 खत्म, 2 से काटो 11 बार में, तो 11 और 7 कितना होता है, 77। और 77 कहाँ है भाई, तो देखने जरा, तो ऑप्शन नंबर ए खत्म। तो देखो मैंने कितना प्यार से एक एक चीज को करके निकाल के हर एक आराम से स्टेप वाइज में जैसे जैसे दिया है वैसे बना दिया। बाकी इसको 1 सेकंड में बनाने का तरीका मैंने क्या बताया था, तो 11 का मल्टीपल, तो वैसे भी उड़ा सकते हो, बस बात खत्म। जब आपको 11 का मल्टीपल मालूम है तो हमें इतना तो तामझाम करने की जरूरत था ही नहीं, क्योंकि हमें निकालना है क्या भाई, बताना जरा। तो इसका क्या निकालना है, कहीं ना कहीं बोल सकते हो हमारा कि हमें निकालना है क्या, 1/2 पाई आर स्क्वायर, यानी आधा। तो ये होता है 1/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, पाई का मान 22/7। हमें आर का मान नहीं मालूम है क्या होगा, 2 इसको काट सकता है 11 बार में, लेकिन कुछ भी आएगा 11 भाई सब आर, यानी जो भी इसका रेडियस होगा उसमें आर का मल्टीप्लाई होगा, जो भी रेडियस होगा आर का मल्टीप्लाई होगा, यानी आर का रेडियस यानी 11 का मल्टीप्लाई होगा। 11 का मल्टीप्लाई यानी 11 का मल्टीप्लाई क्या बोलता है भाई, तो 11 से कटना चाहिए। देखो 11 का पढ़ा में 77 आता है 74 नहीं आता, 11 नहीं आता, 11 भी आता है ना, फंस गए यहाँ पे। यानी देखो यहाँ पे 11 दे दिया है, तभी इसी को हम ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे भाई 11 दे दिया है। तो ये तरीका हमारा फेल हो गया, क्योंकि हमने ऑप्शन तो ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में भी तो 11 का मल्टीपल है। जब वहाँ पे 11 का मल्टीपल है तो कोई औचित्य नहीं बनता है भाई। तो इसका हम ये तरीका से नहीं जाएंगे, हमारा जो पहला तरीका है वही बेस्ट था। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक आ गए थे, यानी हम ये बना लिए थे 8। अब 9 नंबर देखते हैं कि 9 नंबर हमारा क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। कह रहा है क्या, एक घड़ी की मिनट की सुई 1.5 मीटर लंबी होती है। देखो 40 मिनट में इसकी नोक कितनी दूर तक जाएगी, पाई बराबर इतना लिया है। पहले यहाँ पे घड़ी क्या होता है भाई, देखना जरा। ये मैं घड़ी पहना हूँ, देखो तो घड़ी देखो तो ये सर्कल के आकार की है, यानी जिसकी ये है, मान लो बीच सेंटर में हमारे पास क्या होता है, एक नोक है, इसको घुमाता है, यानी डायरेक्ट जाके यहाँ पे घूमती है, यानी कहीं ना कहीं ये हमारा क्या है भाई, इसका रेडियस होता है, जो नोक जो घूमता है। तो यहाँ पे जो हम यहाँ पे लिए हैं, मान लो ये बनाए हैं हमारा, और यहाँ पर देखो ये, अब इसके बाद से ये बीच में ये हो गया हमारे पास, यहाँ पर समझो ये 12 है हमारे पास, ये हमारे पास कितना 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये हमारे पास 9 हो गया। अब यहाँ पर मान लो एक नोक है, घड़ी है कि एक इसकी दिग 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 घूमती है, ऐसे घूमते घूमते आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो घूमती है हमारा रेडियस है, जिसका मान दिया है कितना, 1.5 मीटर लंबा, यानी जो रेडियस का मान कितना दिया है, 1.5 मीटर। हमसे बोला है क्या कि एक घड़ी की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी और 40 मिनट में इसकी नोक कितनी दूर जाएगी। हमें मालूम है कि मिनट की नोक 60 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा लेती है, यानी परिधि के बराबर में लगा लेती है। तो बोलोगे आप, क्या बोलोगे कि 60 मिनट है, यानी 60 मिनट किसके बराबर में है, तो 2 पाई आर के बराबर में है। यानी 60 मिनट जब घूमेगी तो एक परिधि यानी इसका पूरा सरकमफ्रेंस के इतना चक्कर लगा देगी, यानी 2 पाई आर के बराबर में। हमें पूछ दिया है कि 40 मिनट में कितना जाएगी, तो बोलोगे 2 पाई आर और बट्टे में 60 इंटू में 40, बात खत्म। अब यहाँ पर मान रख के आप उड़ा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ काट भी सकते हो, काट लो। 20 का कितना गुना होता है भाई, 20 का यहाँ पर 3 गुना और 20 का यहाँ पे 2 गुना। अगर उसके बाद से आगे ऊपर वाला मान है इसे लिख लो, 2 पाई का मान रखना है 3.14, और यहाँ पर रेडियस दिया है कितना भाई, 1.5, ठीक है। और इंटू में ऊपर में 2 था और नीचे में 3 था, ये था, ठीक है भाई। पाई का मान तो भाई सब कोई बात नहीं, ये वाला तो पाई होगा नहीं, क्योंकि पाई का मान ऑलरेडी दिया है, तो 2 ही ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है। आओ देखते हैं। जब यहाँ पर हम देखने गया तो क्या देखा, कुछ कटने वाला है, यहाँ से अगर पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 आएगा, तो इसको 5 से 2 बार में, 5 से काटोगे 3 बार में, ठीक है, 5 3 15। अब मान लो ये 2 से 2 खा जाएगा, 3 इसको खा जाएगा, तो हमारे पास जो गुणा होगा क्या होगा भाई, तो देखो यहाँ पर आ जाएगा 14 दूना 28, पॉइंट में 3 दूना 6, यानी 6.28, 6.28 ऑप्शन नंबर ए, खत्म। तो कितना बेसिक सवाल था, जब आपको मालूम था कि भाई साहब 60 मिनट में पूरा एक घड़ी की सुई घूम जाएगी, यानी एक परिधि एक चक्कर लगा देगी, तो 60 मिनट में एक चक्कर लगा दी, तो हमें निकालना था 40 मिनट में कितना लगाएगी, जो मैंने प्यार से कैलकुलेट करके निकाल दिया, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि 11 हमारा क्या कह रहा है, और 11 को पढ़ते हैं कि 11 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक पहिया 154 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाती है, यानी क्या बोला है, 154 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो भाई 1000 क्या चक्कर लगाता है। तो पहिए की त्रिज्या मीटर में ज्ञात करना है, यानी कहीं ना कहीं पहिए का रेडियस बताना है। तो हमें मालूम है, क्या मालूम है बताना जरा,
तो ये पहले देख लो भाई साहब कि 154 किलोमीटर जाती है और 1000 चक्कर लगाता है। यानी कहीं ना कहीं जब चक्कर लगाते, ये पहिया है हमारा, ये चक्कर लगाएगा अपने आप, यानी कहीं ना कहीं अपने सरकमफ्रेंस का क्या चक्कर लगाएगा, नहीं एक सरकमफ्रेंस, यानी एक खाली लगाएगा तो एक चक्कर, यानी एक सरकमफ्रेंस पूरा करेगा। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है, यानी कहीं ना कहीं परिधि 2 पाई आर होता है। कितना बार लगाता है, तो 1000 बार लगाता है। ठीक है भाई, 1000 बार जब लगाता है तो ओवरऑल कितना तय करता है, 154 किलोमीटर तय करता है। ये देखो तो सारे किस में है भाई साहब, देखना जरा, तो मीटर में है और ये किलोमीटर में है, तो इसको भी मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से गुणा। 1000 1000 को खा जाएगा। यहाँ पर 2 पाई के मान 22/7 और रेडियस आर बराबर में 154। देखो 44 ये हो गया, यानी 22 से काटोगे कितना बार में कटेगा भाई, देखना जरा, तो 22 25 100, तो 22 छः 132, 22 7 बार में खत्म। ये जाके 7 उधर गुणा हो जाएगा, तो बोलोगे 2r बराबर में 49। तो जो r का मान होगा 49/2, यानी कहने 24.5, यानी 24 सहित 1/2, और 24 सहित 1/2 कहाँ है भाई साहब, तो ऑप्शन नंबर ए, खत्म। तो ये सवाल था, बहुत बेसिक सा सवाल था, जो सारे लोग बना लिए होंगे, बहुत नॉर्मल से चीज़ें थी, थोड़ा सा भी दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। आइए नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर भाई साहब 12 देखते हैं कि 12 हमारा क्या कहता है, और 12 को पढ़ते हैं। एक लॉन रोलर 1 घंटे में 20 चक्कर लगाता है, तो 25 मिनट के दौरान यह कितने रेडियन चलेगा। रेडियन में पूछा है, बहुत बेसिक सा चीज़ है। एक क्या है, लॉन रोलर है जो 1 घंटे में 20 चक्कर लगाता है, तो बोलोगे 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट में भाई साहब 20 चक्कर लगाता है। हमें निकालना है 25 मिनट में कितना तय करेगा, बस यही सवाल है। तो 20 और बट्टे में 60 हो जाएगा, इंटू में हमारे पास कितना आ गया, 25। लो भाई कैलकुलेट करो, 20 से 3 बार में तो हमारे पास आ जाएगा 25/3, इतना चक्कर लाया जाता है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, तो देखो यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कितने रेडियन चलेगा, रेडियन में पूछा है। तो हमें मालूम है क्या, कि जो एक रेडियन होता है ना भाई, एक रेडियन कितना का मान होता है, 360 डिग्री का मान होता है। और हमें मालूम है कि पाई में कितना मान होता है, 180 होता है। तो 180 अपने आप का 2 गुना तो 360 हो गया, तो पाई भी अपने आप का 2 गुना तो 2 पाई हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि एक रेडियन में भाई साहब 2 पाई होता है। तो कुछ नहीं करेंगे, इंटू में यहाँ पे 2 पाई से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 50 पाई/3 हो जाएगा, और 50 पाई/3 का है, तो ऑप्शन नंबर ए, खत्म। तो यही तो सवाल पूछता है, बस आपको मालूम है कि भाई साहब कि एक रेडियन बराबर 360 डिग्री, 360 डिग्री मतलब एक पाई बराबर होता है 180 डिग्री, और उसका 2 गुना करेंगे तो 2 पाई, यानी 360 डिग्री हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि 13 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है क्या कि 46 मीटर लंबाई और 8 मीटर चौड़ाई वाली एक आयताकार कीबोर्ड सीट से 3 मीटर, 2 मीटर और 1 मीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्ताकार प्लेटें काटी जाती है। यदि कार्डबोर्ड सीट के शेष भाग का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो भाई साहब तो वर्ग के भुजा की लंबाई बताएं। ये बहुत बढ़िया सवाल है, और देखो कहाँ पूछा हुआ है, हमसे ये पूछा है आरआरबी ईएलपी CBD 2 का, हाल फिलहाल में आपका भाई साहब 2025 में एग्जाम हुआ था, वो पूछा हुआ है। ये जो है ना, ये बहुत टाइट है, ये यहाँ पे दबता है ना तो बहुत दुखता है। देखो यहाँ पे इसका होगा ना, चिन्हा निकल गया होगा, ये बहुत तेज पकड़ता है, अभी हाल फिलहाल नया नया है ना, इसलिए दिक्कत होता है थोड़ा बहुत। कोई बात नहीं, आदत नहीं है ना, हमें तो आदत है उसकी वाली लगाने के लिए, माइकी वाली, बट ठीक है कोई बात नहीं, कर लेंगे। आ जाओ, हमें बोला है क्या भाई साहब, 46 मीटर लंबाई और 8 मीटर चौड़ाई वाली आयत है हमारे पास। लो भाई आयत हमने बना दिया, ये हमारे पास क्या है, आयत है। ठीक है, इसका इन्होंने जो बोला है, क्या क्या बोला है वो लिख लेते हैं, कि 46 मीटर लंबाई है और 8 मीटर चौड़ाई है। और इसमें इन्होंने क्या कह रहा है, क्या पढ़ो यहाँ पे, कोई बात नहीं यहाँ पे पढ़ते हैं। एक आयताकार कीबोर्ड सीट में 3 मीटर और 2 मीटर 1 मीटर की 3 वृत्ताकार प्लेटें काटी जाती है। इसमें से भाई वृत्ताकार प्लेट काटी जाती है 3, यानी पहला प्लेट ये हो गया हमारे पास। पहले इसका कलर चेंज करते हैं, साला पहले बहुत दिक्कत करता है ये। पहला प्लेट ये हो गया, ठीक है, हमारे पास एक ये प्लेटें काट दी गई, आराम से मैं बराबर कर देता हूँ, ठीक है। और हमारा इसी के थ्रू एक और प्लेट काट दिया गया, 2 प्लेट हो गई। और कहीं ना कहीं देखो तो इसी के थ्रू एक और हम प्लेट काट दिए। कोई बात नहीं, हम चाह सकते हैं तो इसको भी बड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको यहाँ पे बस चिपकाओ भाई, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैक जाओ बैक जाओ, यानी हम इसको खींच लेंगे, ठीक है। और इसको भी अगर मान लो हम खींचते हैं तो इसमें जाके चिपकेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। अब इसको इसमें चिपका दो,
इसमें भी इसको चिपका दो। वैसे परफेक्ट पूरा नहीं काटा जाता, बस समझाने के लिए मैंने इसमें काट दिया क्योंकि उसमें इतना कुछ है नहीं। ये 8 वाले को यहाँ से हटाओ। क्या हो रहा है भाई? कोई बात नहीं, इसको मिटा देता हूँ मैं और 8 यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखो 3 मीटर, 1 मीटर और ये वाली त्रिज्या है। इनका त्रिज्या समझे 1 मीटर है, इनका त्रिज्या कितना 2 मीटर है, इनका त्रिज्या 3 मीटर है। ये छोटा बड़ा बड़ा हो सकता है बट मैंने बराबर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। हमें सॉल्यूशन करना है, ना ही कि हमें एकदम शेप निकालना है काट को, कोई दिक्कत नहीं। बोला यदि कीबोर्ड के सीट का शेष भाग का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर में है, यानी जो भाई साहब जो ये सारा निकलता है ना, शेष भाग कहाँ है, यानी ये वाला भाग, ये जितना इसमें से शेष भाग जो बचता है ना, कीबोर्ड काटने के बाद ये सारा शेष भाग बचता है, ये इस कितने के बराबर में है, तो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर में। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर। समझो ये बराबर में कितने, इसके भाग में। अब इसका भाग कैसे निकलता है, तो सबसे पहले ये आयत है, आयत के एरिया में से भाई साहब क्या करेंगे, इन तीनों क्या हम सर्कल के एरिया घटाएंगे तो आ जाएगा। तो आयत का एरिया क्या होता है, एल इंटू में बी। ठीक है, अब इसमें से घटाना है हमका क्या, इनका तीनों का। तो भाई साहब तीनों को घटाना है, तो सबसे पहले बोलोगे भैया इनका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये 3 गो है तो अलग अलग बनेगा, यानी पाई आर स्क्वायर, फिर मतलब पाई आर स्क्वायर प्लस 1, फिर पाई आर स्क्वायर, ये 2 का आर, फिर पाई और यहाँ पर 3 का स्क्वायर ऐसे। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे जानते हो क्या, पाई यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ। जब यहाँ से पाई कॉमन ले लूँगा तो हमारे पास बचेगा R1 प्लस में R2 प्लस में R3, यही तो बचेगा। मान लो सबका स्क्वायर लगा दो तो स्क्वायर लगा, यानी पाई आर के स्क्वायर डार के इसमें सब में स्क्वायर लगा देना। ठीक है, बस बात खत्म। अब आओ, जब यहाँ पर हम गए तो ए स्क्वायर हमें नहीं मालूम है, लिख दो यहाँ पे भाई, लिख दिए। बस बराबर में इसका लंबाई और चौड़ाई कितना दे, 46 और इंटू में 8 माइनस पाई का मान कितना होता है भाई, 22/7। ठीक है, R1 का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर यहाँ पर ना लिख के जानते हो क्या, सब पे स्क्वायर, R1 का स्क्वायर यहाँ पर देखो, हम यहाँ से इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, R3 का स्क्वायर, पाई है आर का स्क्वायर है, मैंने 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब देखो यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर बराबर में 46 इंटू में 8 6 48 7 में 4 8 चौके 32 और 4 32 और 4 कितना होता है 36, 368 माइनस 22/7 इंटू में 9 4 13 और 1 14, इसको काटो 2 बार में तो यहाँ पर हो जाएगा 368 माइनस में 22 दूना कितना होता है भाई, 22 दूना 44, तो 368 में 44 घटाओगे तो जो हमारा ए स्क्वायर का मान आएगा वो यहाँ पर 324 होगा। तो ए का मान आ जाएगा भाई साहब 18, क्योंकि इधर जाकर रूट पे चढ़ेगा 18 का स्क्वायर तो 324, और ये यानी साइड के ही मान पूछा है तो बोला है वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई तो 18 होगा। कहाँ है ऑप्शन नंबर ए, बताओ। ये सवाल है, मजा आ रहा है चीज़ों को पढ़ने में, बहुत मजा आ रहा होगा। देख लो कितना अच्छा सा सवाल है। ऐसे ही होता है भाई साहब, मेंसुरेशन में यही सब चीज़ पूछता है, होता कुछ नहीं, बस इसमें कैलकुलेटिव होता है और भाषा को समझना होता है, बाकी तो बहुत प्यार से बना लोगे अगर आपकी चीज़ें ही मालूम है तो। आ जाओ, और यहाँ से होता है टाइप नंबर 3 की शुरुआत, जिसको बोलते हैं भाई साहब वृत्त के त्रिज्या खंड, यानी सेक्टर ऑफ सर्कल। यानी भाई साहब एक सर्कल के पार्ट होता है सेक्टर, उसको पढ़ना होता है। इसको में भाई साहब 2-3 क्वेश्चन करेंगे, बहुत प्यार से समझ जाओगे। बस इसके बेसिक चीज़ को समझ लो, बस उतना ही हमें काफ़ी है। आ जाओ, इसके बेसिक चीज़ को समझूंगा तो ये हमारे पास हो जाएगा सर्कल। अगर सर्कल है भाई तब इसमें से एक मान लो यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, ठीक है, हमारे पास पॉइंट है, और यहाँ से अगर मान लो एक लाइन खिंचाइए, यही जो बचता है ना ये हमारा सेक्टर होता है। यहाँ पे जब मैं भर दूंगा कलर, ये हमारा सेक्टर होता है। यानी सेक्टर देखो, अब मान लो हमारे पास जो सेक्टर जिसका ये, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये वाला अगर हम सेक्टर माना निकालना हो, यानी सिर्फ ये हमारे पास ये इसका सेक्टर का एरिया निकालना हो, यानी त्रिज्या खंड, यानी क्या बोल सकते हो यहाँ पे सेक्टर, जिसको हम बोलते हैं त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड अगर इसका ये हमें एरिया निकालना होता तो क्या होता है, कुछ नहीं होता है, थीटा बट्टे में 360 और इंटू में होता है भाई साहब पाई आर स्क्वायर। ये त्रिज्या खंड है, थीटा बट्टे में 360 और ये हो जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर। ये ठीक है, ये हो गया। अगर मान लो यहाँ पर पहला निकल गया तो दूसरा हमसे पूछता है आर्क, यानी कहीं ना कहीं हमें चाप की लंबाई पूछता है। चाप की लंबाई इन द सेंस में दिखाऊं आपको तो ये चीज़ है, ये इसका हमें मान लो हमें चाप का एरिया पूछ दे, यानी चाप का एरिया यानी आर्क पूछ दे, यानी बोलोगे भैया आर्क, यानी हमें बोले चाप का एरिया, चाप का क्षेत्रफल। तो क्या होता है यहाँ पर देखो, तो चाप का क्षेत्रफल कुछ नहीं होता भाई, यहाँ पर हो जाएगा थीटा बट्टे में 360 और यहाँ पे 2 पाई आर हो जाता है। यहाँ पे एक और चीज़ होता है, अगर मान लो हमारे पास रेडियस यहाँ पे आर दे दिया है, आर दे दिया, और यहाँ पर जो ये चाप का जो लंबाई एल दे दिया है, उस केस में अगर मान लो हमें सेक्टर का एरिया निकालना है तो कुछ नहीं करते हैं, 1/2 इंटू में आर इंटू में क्या कर देते हैं एल,
ये भी डायरेक्ट निकालने का तरीका होता है अगर हमें एल का मान दिया है तब। अब हमसे एक और चीज़ पूछ सकता है, इसका पेरीमीटर क्या होगा। यानी पेरीमीटर अगर हमसे पूछ दे कि पेरीमीटर यानी परिमाप, यानी जब परिमाप की बात कर दे तो क्या होता है, कुछ नहीं होता है। देखो ये हमारे पास क्या है, आर, और आर कितना होता है 2r, और प्लस में भाई साहब इसका ये आर का लंबाई यानी एल बस हो जाता है, ये हमारे पास पेरीमीटर हो जाता है। बस ये हमारी बेसिक चीज़ है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, बस ये हमारा समझे, ये हमारा थीटा होता है, यानी दोनों भी इसका थीटा का मान होता है, ये आर इंटू आर इसका रेडियस हो जाता है, और ये सारी इसका फॉर्मूला होता है जो आपको मालूम है तो बहुत प्यार से आप बना लोगे। इसी पे सवाल आता है, बाकी ज़्यादा कुछ इसमें होता नहीं है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर भाई साहब 14 देखते हैं, और 14 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है एक त्रिज्या खंड भाई साहब 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार चाप द्वारा निर्मित है। भाई साहब यहाँ पर पहले निकालो, हम मान लो हमारे पास त्रिज्या खंड निकालना है, हमारे पास सर्कल हो गया और इसका एक पॉइंट हो गया यहाँ से, और यहाँ से एक त्रिज्या खंड हो गया, ये हो गया त्रिज्या खंड। बोला है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या 9 है हमारे पास। बहुत बढ़िया, आगे पढ़ो। एक वृत्ताकार चाप द्वारा निर्मित है, यानी चाप द्वारा निर्मित है, यानी इसका बात बोला है, ये चाप द्वारा निर्मित है, इससे ये मान बोल दिया, चाप द्वारा निर्मित है। उसमें बोला 18 सेंटीमीटर का कोण बनाता है, जो यहाँ पे एंगल जो है कितना का मान है, 18 का मान है। हमसे पूछा है कि इसका परिमाप बताओ, यानी परिमाप क्या होता है। परिमाप का मैंने अभी फॉर्मूला बताया था कि 2r और प्लस में होता है एल, यानी जो है आर का जो ये लंबाई होता है, ये चाप का एल बस हो गया। तो पहले इसका हमें भाई साहब इसका क्षेत्रफल निकालो, यानी कहने कि इसका मान निकालो, एल का मान निकालो। क्षेत्रफल मैंने क्या बताया था कि थीटा बट्टे में 360 इंटू में 2 पाई आर होता है। अगर सेक्टर की बात पूछे, यानी कहने कि त्रिज्या खंड की पूछता है तो पाई आर स्क्वायर लगाते हैं, लेकिन हमें आर का मान निकालना है, एल का मान निकालना है, उस केस में 2 पाई आर करते हैं। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर हो जाएगा, थीटा का मान इन्होंने 18 दिया है, बट्टे में 360, 2 हो जाएगा, पाई का मान भाई साहब 22 बटे में 7 होता है। यहाँ पर 22 बटे 7 ना देखे इन्होंने दिया है 3.14 लेने के लिए, 3.14 बोला है, और आर यहाँ पर दे दिया है 9। बस अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 18 से 20 बार में ख़त्म, 2 से काटोगे 10 बार में ख़त्म। अब इसको गुणा कर लो, 9 चौका 36 के 6 हाथ में कितना आ गया 3, 9 3 12 का 2, ठीक है 12 का 2, और उसके बाद से हाथ में 1, 9 3 27 से 28.26 बट्टे में 10। तो जो यहाँ पर हमारा आर के यानी एल का मान होगा 10 से तो एक अंक बाद से पॉइंट हो जाएगा, यानी 2.826, यानी जो इसका मान आ जाएगा, इसका मान 2.86826, ये आ गया। हमें पूछा क्या है, 2r प्लस में एल, 2r प्लस में एल का मान पूछा है। 2r, आर कितना है 9, तो 9 इंटू में 2 कर देंगे, और प्लस में भाई साहब ऐड कर दो 2.826, तो 9 दूना 18 प्लस में 2.826, यानी बोल सकते हो 20 पॉइंट में 82 में 6, यानी यही आंसर होगा 20.826, और 20.82 यानी कि करीब में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। खत्म। बताओ, अगर आपको फॉर्मूला सारी चीज़ें मालूम है तो कितना प्यार से बना लिए। और आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में पूछा है, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का सवाल था। कैसा सवाल था, बढ़िया था कि नहीं, बहुत बेसिक से हमने प्यार से बना लिया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं कि 15 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में किसी त्रिज्या खंड का कोण कितना है, कितना 22 के 2 पाई बटे में 3 है, तो त्रिज्या खंड का परिमाप बताओ। सेम वही सवाल है, डिट्टो पीछे वाला है। हमने यहाँ पे भाई साहब बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भाई साहब बिंदु हो गया, अब ये मान दे दिया है हमें, इसका मान दिया है 2 पाई बटे में 3, 2 पाई का मान 180 होता है, और बट्टे में 3 से काटोगे 60, यानी कहने कि इसका जो थीटा का मान होगा 120 दिया है, थीटा का मान 120, रेडियस 10.5 दिया है। और हमें क्या पूछा है भाई, तो इसका परिमाप पूछा है, इसका परिमाप, तो परिमाप 2r प्लस में एल का मान पूछा है, तो पहले एल निकाल लो। एल यानी आर्क का भाई साहब क्षेत्रफल, एरिया निकालना है। आर का क्षेत्रफल मैंने बताया था कि थीटा बटे में 360, और इंटू में हो जाएगा 2 पाई आर। बस थीटा का मान इन्होंने 120 दे दिया है, बट्टे में 360, 2 इंटू में 22 बटे में 7, और आर इन्होंने 10.5 दिया है, नहीं पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 ले लो, खत्म, काटो। जानते हैं कि ये 3 बार में खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 7 3 21, 25 में होता है 105, ठीक है, ये भी खत्म। 5 दूना 10 से 10 खत्म, यानी जो आ गया मान यहाँ पे 22 आ गया, यानी जो इसका मान, जो एल का मान आ गया 22, एल का मान 22 निकाला है, तो निकालना है 2r प्लस में एल। आर का मान कितना है भाई, देखना 10.5, तो 2 इंटू में 10.5, और एल का मान 22, तो ये हो जाएगा 21 प्लस में 22, यानी जो भाई साहब हमारे पास टोटल परिमाप 43 होगा, और 43 ऑप्शन नंबर डी। खत्म। बस आपको फॉर्मूला मालूम है तो किसका कैलकुलेशन कितना फास्ट है वो कितना प्यार से आपने बना के निकाल दिया। और देखो ये भी अंडर क्या अंडर 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 वाला नहीं है भाई, यानी अंडर ग्रेजुएट नहीं, ग्रेजुएट लेवल का है, जो एनटीपीसी में पूछा है।
ये है अंडर ग्रेजुएट लेवल का, देखो। और ये पूछा है किसमें, ग्रेजुएट लेवल का। है कोई फर्क कि 12th वाले के लिए है और ग्रेजुएशन लेवल के लिए है? कुछ नहीं। देखो बल्कि ग्रेजुएशन वाले में तो कैलकुलेशन कम है, उसमें कैलकुलेशन भर के दिया था। ठीक है, आ जाओ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। और क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि 16 हमारा क्या कहता है। और देखो ये एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का ही सवाल है। बोला एक वृत्त की त्रिज्या 16 पॉइंट क्या है भाई, 2 है। 16.2 ये वृत्त हो गया हमारा, इसका त्रिज्या 16.2 है। बोला चाप की लंबाई 5 है, बहुत बढ़िया, ये हो गया हमारे पास। ये त्रिज्या 16.2 दिया है और चाप की लंबाई यानी इसकी लंबाई दे दिया है कितना, 5 इकाई है। तो बोला इसका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो 1/2 इंटू में एल आर होता है। अगर इसका मान दे दे तो एल आर कर देते हैं। यानी क्या भाई साहब, यहाँ पे एल का मान 5 और आर का मान रख के बना लो। और ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, बहुत लल्लू सा सवाल है, इसमें सवाल में थोड़ा सा भी दम नहीं है, बस क्योंकि मान दे ही दे दिया है, बस आपको रखना है भाई, एल का मान रख लेना है यहाँ पे और आर का मान दे ही दिया है, दोनों बस कैलकुलेट करके आप बता देना। और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना भाई साहब, नहीं दिए तो पूछ लो। इतना भाई साहब थकान फील हो जाता है 2 बजे के तक रात को रिकॉर्डिंग करते करते, तो हम इतना आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो आपको भी इतना करना पड़ेगा। आ जाओ आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं। और यहाँ से भाई साहब हमारा होता है आज का खत्म, यानी टोटल हमने कंप्लीट कर लिया भाई साहब आज क्या, तो सर्कल को मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया भाई। और जितने भी सारे फार्मूला है ना भाई, जो सारे मैंने फार्मूला एक एक चीज़ जो निकाल के लेकर आया है, वो सारे इसी बुक में मिलेंगे आपके, फार्मूला बुक में, ब्रह्मास्त्र में। तो ये बुक मंगा के आप सारे फार्मूला को बहुत आसान वे में रिवीजन कर सकते हैं जब आपके पास टाइम कम हो और एग्जाम आपके पास में हो। तो जितने भी कॉन्सेप्ट को आप रिवीजन करना है बहुत जल्दी जल्दी से, तो इस फार्मूला बुक को मंगाइए और कंप्लीट रिवीजन यहाँ से आप कर लीजिए। इसका बुक का डिस्क्रिप्शन में मैं इस लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से भी मंगा सकते हैं, बाकी फ्लिपकार्ट और अमेजन में भी मिल जाएगा। बाकी जो भाई साहब आज का जो क्लास नोट्स का पीडीएफ है कहाँ मिल जाएगा, तो एआर पब्लिकेशन के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पे इसका क्या हम दे देंगे, हैंड रिटन नोट्स दे देंगे। बाकी बस आपका एक ही काम करना है भाई साहब, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताना भाई साहब आज का सेशन कैसा लगा, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, ये भी आप कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है भाई, बाकी ये आज वीडियो को भाई सब लाइक करते रहना है और इसको क्या करना है, शेयर करना है, हर जगह पे बताइए भाई कि भाई है जो फ्री में हर एक चीज़ बहुत अच्छे से दे रहा है, जो कंटेंट का जो क्वालिटी है काफ़ी बेस्ट तरीका से दे रहा है भाई, वो भी फ्री में। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही थे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।